नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। 8 दिसंबर के भारत बंद से पहले किसान नेता निर्भय सिंह ने कहा है कि किसानों का प्रदर्शन सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया के नेता जैसे कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो हमारा समर्थन कर रहे हैं। हमारा प्रदर्शन शांतिपूर्ण है। बता दें, किसानों का यह आंदोलन दुनिया भर में फैले पंजाबियों तक पहुंच चुका है। किसानों के समर्थन में अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, लंदन सहित दुनिया के कई देशों में किसान रैलियां निकाली जा रही हैं। इनमें सिख समुदाय के लोग ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ हिस्सा ले रहे हैं। महंगी गाड़ियों के साथ बाइकों की रैली भी किसानों के समर्थन में निकाली जा रही है। मोदी सरकार इससे परेशान है क्योंकि किसानों का यह मुद्दा अब अंतर्राष्ट्रीय हो चुका है। किसानों के भारत बंद को विपक्ष का समर्थन मिला है, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, डीएमके चीफ एमके स्टैलिन, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव, बसपा प्रमुख मायावती, लेफ्ट फ्रंट के सीताराम येचुरी और डी राजा समेत भारत के बड़े राजनेताओं ने किसानों के भारत बंद का समर्थन किया है। कल किसानों के द्वारा किए जाने वाले भारत बंद को लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट कर समर्थन किया है। राहुल ने कहा कि 8 दिसंबर को किसान क्रांति के समर्थन में शांतिपूर्ण भारत बंद है। हम इसका पूर्ण रूप से समर्थन करेंगे। देश के अन्नदाता से अत्याचार और अन्याय असहनीय है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अदानी अंबानी कृषि कानून वापस लो। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि विपक्षी दल नए कृषि कानूनों के मामले में बीच में कूद गए हैं, जिनका मकसद अपना वजूद बचाना है। उन्होंने दावा किया कि यूपीए सरकार के दौरान कृषि क्षेत्र में सुधारों के लिए उन्होंने जो किया था वही मोदी सरकार आज कर रही है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि विपक्ष अब चुनावों में हारता जा रहा है, इसलिए वो अपने अस्तित्व के लिए किसी भी प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसान आंदोलन के नेताओं ने साफ साफ कहा है कि राजनीतिक लोग हमारे मंच पर नहीं आए। हम उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन ये सभी कूद रहे हैं क्योंकि इन्हें भाजपा और नरेंद्र मोदी का विरोध करने का एक और मौका मिल रहा है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के आरोपों पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने पलटवार किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि रविशंकर प्रसाद जी, आप जो कह रहे हैं उससे कहते हैं चोर मचाए शोर। रात के अंधेरे में खेती विरोधी 3 काले कानून अध्यादेश से मोदी सरकार लाए, संसद में जबरन ध्वनि मत से पारित मोदी सरकार करवाए, खेती को पूंजीपति मित्रों को गिरवी रखवाए मोदी सरकार, और कसूर कांग्रेस का है। पश्चिम मिदनापुर की एक रैली में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार को किसान कानूनों को वापस लेना चाहिए या सत्ता से हट जाना चाहिए। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि बाहर के लोगों को बंगाल में कंट्रोल नहीं करने देंगे। लोग ऐसी कोशिशों का विरोध करेंगे। अब किसानों के समर्थन में दिल्ली के वकील भी उतर आए हैं। दिल्ली बार काउंसिल की एक्शन कमेटी के चीफ कोऑर्डिनेटर राजीव खोसला और ऑल बार एसोसिएशन ऑफ दिल्ली के चेयरमैन संजीव नासिर ने कहा कि कानूनी समुदाय से जुड़े सभी सदस्य 8 दिसंबर को किसानों के भारत बंद के आह्वान का समर्थन करें। किसान यात्रा निकालने के लिए कन्नौज जा रहे यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव को हिरासत में ले लिया गया है। कन्नौज जाने से पहले उनके आवास के क्षेत्र को सील कर दिया गया था। अखिलेश ने कहा कि उनकी गाड़ियों को जब्त कर लिया गया, जिसके बाद वो पैदल ही आगे बढ़ने लगे। पुलिस को रोकने के बाद वो सड़क पर धरने पर ही बैठ गए। अखिलेश यादव ने कहा कि उनके कार्यकर्ता प्रदेश के कई जिलों में गिरफ्तारियां दे रहे हैं, लेकिन हमें अब कन्नौज नहीं जाने दिया जा रहा है। अगर इन्हें जेल में डालना है तो ये हमें भी जेल में डाल सकते हैं। किसान आंदोलन के समर्थन में अब अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा भी उतर आई हैं। उन्होंने पंजाबी गायक और अभिनेता दिलजीत दोसांझ के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, हमारे किसान हमारे फूड सैनिक हैं। उनके डर को दूर करने की जरूरत है, उनकी आशाओं पर खरा उतरने की जरूरत है। एक संपन्न लोकतंत्र के रूप में हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संकट जल्द से जल्द खत्म हो जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज सुबह सिंगू बॉर्डर पहुंचे, जहां किसान डटे हुए हैं। वहां उन्होंने कहा कि वो यहां मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं बल्कि सेवादार बनकर आए हैं। उन्होंने कहा कि किसान 24 घंटे मेहनत करके खून पसीना बहाकर हमारी सेवा कर रहे हैं। आज किसान मुसीबत में हैं। हम सब देशवासियों का फर्ज है कि किसानों के साथ खड़े हों और उनकी सेवा करें। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में शनिवार को हुए अंतर धार्मिक विवाह का रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे एक जोड़े को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रोक लिया और उन्हें पुलिस थाने लेकर गए। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार उत्तर प्रदेश में लागू किए गए नए अध्यादेश के तहत राशिद और उनके भाई सलीम पर मामला दर्ज करके उन्हें जेल भेज दिया गया। इस घटना का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें गले में भगवा गमछा बांधे बजरंग दल के कार्यकर्ता महिला से कांट पुलिस थाने में सवाल कर रहे हैं। एक कार्यकर्ता पुलिस से पूछ रहा है, हमें डीएम की अनुमति दिखाओ कि तुम अपना धर्म बदल सकती हो।
हालांकि वायरल वीडियो में 22 वर्षीय लड़की का कहना है कि वो बालिग है और 5 महीने पहले उन्होंने राशिद से शादी की थी और वो इसका पंजीकरण कराने के लिए कोर्ट आई थी। मतलब इस अध्यादेश के आने से पहले ही शादी हो चुकी थी। अभी ये साफ नहीं है कि लड़की ने अपना धर्म परिवर्तन किया है या नहीं। बता दें, यूपी में 24 नवंबर से लागू हुए इस अध्यादेश के जरिए शादी के लिए किए गए धर्म परिवर्तन को आपराधिक बना दिया गया है। नए संसद भवन के निर्माण वाले सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सख्त रुख अख्तियार किया है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला ना सुना दे तब तक कोई निर्माण या कुछ भी तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। अदालत ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा कि आपने प्रेस रिलीज जारी कर निर्माण की तारीख तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आगे इस पर कोई काम नहीं होना चाहिए। शिलान्यास से हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कोई निर्माण का काम आगे नहीं होना चाहिए। बता दें, 10 दिसंबर को पीएम मोदी इसका शिलान्यास करेंगे। रिपब्लिक टीवी और अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने रिपब्लिक टीवी के खिलाफ सभी एफआईआर को रद्द करने और जांच को सीबीआई को ट्रांसफर करने की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह याचिका थोड़ी महत्वाकांक्षी है। याचिका में कहा गया था कि सभी एफआईआर रद्द की जाएं और सभी मामलों को जांच के लिए सीबीआई को सौंपा जाए। इसके अलावा कोई संपादकीय और अन्य कर्मचारी महाराष्ट्र पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती पर टिप्पणी के लिए पत्रकार अमीश देवगन के खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज करने से इनकार कर दिया। हालांकि देश में अलग अलग दायर 7 एफआईआर को एक ही जगह अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया। इसके साथ ही 8 जुलाई का जांच और पत्रकार के खिलाफ कठोर कार्रवाई पर रोक का आदेश जारी रहेगा। बता दें, अमीश देवगन ने 15 जून को अपने एक शो में सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। अमीश ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्हें ख्वाजा गरीब नवाज जाना जाता है, को एक हमलावर और लुटेरे के रूप में बताया। भारत में एक दिन में 32,981 नए कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 391 लोगों की मौत भी हुई है, जिसके बाद देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 96,77,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या भी 1,40,000 से ज्यादा हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 3,96,000 से अधिक हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।